हेलो, मेरा नाम पल्लवी मेहरा है और आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मनोरोगों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: न्यूरोसिस, साइकोटिक और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। इससे पीड़ित व्यक्ति हमेशा दुखी, उदास रहता है। उसे किसी प्रकार का भ्रम, डेलुसिनेशन या फिर हेलुसिनेशन तो नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति व्यावहारिक तौर पर सामाजिक रूप से अस्वीकृत नहीं होता है। वह समाज व लोगों के बीच रहने योग्य होता है। इसे साइकोन्यूरोसिस भी कहा जाता है। यह मनोरोग का सबसे निचला स्तर होता है और इसके अंदर चिंता, अवसाद, इस प्रकार के हल्के रोग आते हैं। और हम में और आप सभी में से कभी ना कभी किसी ने इन सभी को फेस किया ही होगा। ऐसे व्यक्ति समाज में रहने योग्य तो होते हैं, पर ये समाज के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं और हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, पर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या क्लिनिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके टोटल 8 टाइप्स हैं, जैसे एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक्सेट्रा। नेक्स्ट है साइकोटिक डिसऑर्डर। यह न्यूरोसिस से भी ज़्यादा विक्षिप्त और ज़्यादा क्रिटिकल होता है। न्यूरोसिस का यह गंभीर रूप होता है। इसमें मन की एक असामान्य दशा, एक असामान्य स्थिति सामने आती है, जिसमें मन यह तय नहीं कर पाता कि क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक। उसे रियल और फेक चीज़ में फ़र्क नहीं समझ में आता कि क्या हमारा भ्रम है और क्या हम वास्तविकता में देख या सुन पा रहे हैं। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं कि रोगी व्यक्ति को फॉल्स बिलीव, हैलुसिनेशन या फिर ऐसी ध्वनि सुनाई देती है और ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो कि सामान्य व्यक्ति को ना तो सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। इसके अलावा नींद ना आने की समस्या, समाज से रहने की प्रवृत्ति, हमेशा डीमोटिवेट रहना और अपनी डेली लाइफ के बेसिक कामों को ना कर पाना, इन कामों को करने में कठिनाई लाना। और जो साइकोटिक डिसऑर्डर है, यह 6 प्रकार के बताए गए हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार यह जन्मजात नहीं होती है। यह मनोविकार की विकास की प्रक्रिया में बाधा होती है। इसका कारण कोई भी पुरानी प्रभावी घटना, दुर्घटना या किसी की मृत्यु या फिर अच्छे वातावरण का ना होना, ऐसे माहौल के कारण व्यवहार में विकृति उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार की विकृति को ही हम पर्सनालिटी के रूप में लेते हैं। यह एक ऐसी समस्या होती है जिसमें व्यक्ति काफ़ी असामान्य व्यवहार करता है और व्यक्ति स्वयं यह स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी प्रकार की कोई समस्या या वह किसी रोग से पीड़ित है। इसके कारण वह अपना उपचार भी नहीं करवाता है, पर ऐसे व्यक्तियों को उपचार की आवश्यकता होती है, उन्हें काउंसलिंग या मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को 10 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पैरानॉइड, सिजॉइड और सिजिटोपोल। इनकी चर्चा DSM-4 के ग्रुप A में की गई है, जिसके अनुसार इनके उपचार के लिए रोगी को मेडिकल हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है और इनकी मेडिकल हिस्ट्री को अच्छे से जांचने के बाद ही इनका उपचार शुरू किया जाता है। हिस्ट्रॉनिक, नार्सिसिस्टिक, एंटी सोशल एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को DSM-4 के B ग्रुप के अंतर्गत लिया गया है। बाकी के 3 अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यह DSM-4 के ग्रुप C के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।